क्या चाय का पीना शुगर करवा सकता है? ये सवाल मेरा नहीं, मेरी कुछ दिन पहले अपलोड की थी वीडियो शुगर के टॉपिक पे, तो उस पर किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मीठी चाय का पीना शुगर करवा सकता है। अब जब चाय की बात आ ही गई तो आइए आज जानते हैं कि चाय हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान। अगर नुकसानदेह है तो क्या क्या नुकसानात हैं, और अगर फायदेमंद है तो क्या क्या फवायद हैं, और एक दिन में कितने चाय के कप्स हम पी सकते हैं। देखिए, शुगर की जो बात है, जब चाय पर रिसर्च हुई तो मिल्क टी मतलब कि दूध वाली चाय जो अक्सर करके हम पाकिस्तानी पीते हैं, या ऐसे ममालिक जैसे इंडिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, या ऐसे काफी ममालिक जैसे बंगाल हो गया, तो वहां के जो हमारी एशियन कम्युनिटी के लोग होते हैं वो दूध वाली चाय पीते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो है वो चाय के लिए शायद मिल्क यूज नहीं होता, या वो बगैर मिल्क के चाय पीते हैं। तो अगर दूध मिलाया जाए चाय में तो ये उसे एसिडिक बना देता है, और हमारी आदत है कि हम खाली पेट ही चाय पीते हैं और फिर जो है नाश्ता करते हैं। तो ये बहुत गलत आदत है, क्योंकि चाय में जब दूध मिलता है उसे एसिडिक बना देता है, और खाली मैदे में अगर एसिड जाए डायरेक्ट तो आप समझ सकते हैं कि पूरा दिन आपका जो आपकी हेल्थ है उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चाय में अगर शुगर मतलब कि जो चीनी है वो ऐड की जाए तो उसे ज्यादा खराब कर देती है, क्योंकि मीठा ज्यादा खाना शुगर करवा देता है। और अगर बंदा कोई पहले ही शुगर का मरीज है उसको तो मीठी चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी। अब आते हैं कुछ ऐसी चीजों पे जो कि फवायद हैं चाय पीने के, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि चाय पीने के नुकसानात जो हम लोगों को नहीं पता। देखिए, चाय एक रिलैक्सिंग आइटम के तौर पर पिया जाता है एशियन कंट्रीज में। अगर बंदा थक गया है या उसे रिलैक्सेशन चाहिए तो वो जरा चाय पी लेता है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, कैफीन जरा रिलैक्स कर लेता है। लेकिन अगर ज्यादा चाय पी जाए और कैफीन की मिकदार हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो ये हमें नींद न आने की वजह बन सकता है, जिसे कहा जाता है इंसोमिया। और चाय में जब चीनी मिलती है तो कार्ब्स मिलते हैं, और कार्ब्स होते हैं शुगर यानी मिठास। वो बॉडी को फैट भी बढ़ाते हैं और बॉडी को शुगर के हिसाब से भी नुकसान पहुंचता है। आपके ऑयली स्किन का भी कॉज चाय बन सकती है। आपके कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज होने का भी चाय एक बहुत बड़ा सबब है दुनिया में, क्योंकि GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है या ट्रैक्ट जो होता है उसको चाय नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि चाय में एसिड्स होते हैं, एसिडिक बन जाती है जब हम चाय में दूध मिलाते हैं। चाय में कैफीन होने की वजह से और कैफीन का मिकदार हमारी बॉडी में बढ़ जाने से चाय एंजाइटी का भी सबब बनती है, क्योंकि दूध वाली चाय में ये सब नुकसानात अक्सर पाए गए हैं। और ये बातें जो है वो रिसर्च्ड बातें बता रहा हूं आपको अक्सर फील होता होगा कि खाने के बाद काफी लोगों का पेट फूला फूला होता है, मतलब कि ब्लोटिंग, उसे ब्लोटिंग कहा जाता है, और ब्लोटिंग का भी सबब चाय के साथ मुंसलिक किया जाता है। हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो जब जिस्म में जाता है तो वो फिर न्यूट्रिएंट्स में टूटता है और बॉडी में ब्लड में चला जाता है, तो वो उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो चाय पीने से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है, और जो एब्जॉर्प्शन होती है मतलब कि जो खाना हमें हजम होता है या जज़ब होता है, जब हम खाना खाते हैं वो आंतों में गया, इंटेस्टाइन्स में जाके जब बॉडी के अंदर जा रहा होता है तो वहां वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है। और चाय की वजह से डिहाइड्रेशन मतलब कि गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को डिहाइड्रेशन मतलब कि बॉडी उनकी डिहाइड्रेट हो जाती है, जब पसीने आ जाते हैं तो बॉडी से पानी निकल चुका होता है, निकल जाता है, और ये एक बहुत नुकसानदेह सूरत हाल होती है। तो चाय की वजह से भी डिहाइड्रेशन या बंदे की बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है। तो ये थे सारे चाय के नुकसानात, और चाय के फवायद ये हैं कि वो आपको रिलैक्स करेंगी। लेकिन अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो 1 से 2 कप दिन में, लेकिन खाली पेट सुबह को चाय ना पीजिए। नाश्ता करने के बाद या कुछ भी जो आप ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करें वो खाने के बाद आप चाय पी सकते हैं। 1 से 2 कप चाय के आप, अगर आपको शुगर नहीं है तो लाइट मीठी मतलब कि हल्का मीठा आप पी सकते हैं। फिर भी डिपेंड करता है आपकी तबीयत पे कि कितने कप चाय में आपको नुकसान दे रहे हैं। जैसे ही साइड इफेक्ट्स दिखाएंगे तो आप अपनी बॉडी को खुद समझेंगे कि मेरी बॉडी इतनी चाय बर्दाश्त करती है और इतनी चाय बर्दाश्त नहीं करती। तो 1 से 2 कप नॉर्मल है। अगर कोई बंदा नॉर्मल एक्टिविटी में पीता है तो मॉडरेशन में पीनी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। कोई भी काम हो, अगर आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पिएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होती है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहां पर मैं भी स्टोरीज लगाता रहता हूं, और टिकटॉक पर भी शॉर्ट्स अपलोड होते रहते हैं। दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज।